हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैब्लूस केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे नए बी फार्मा में एडमिशन ले चुके हैं अभी, ठीक है, कि नीट का एग्ज़ाम हो गया, पेपर भी लीक हो गया और उसके बाद मतलब बहुत लोग होते हैं जो अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के रखते हैं कि इस बार जो है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इसके बाद मुझे फाइनली कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है। नीट हो तो अच्छी बात है, एमबीबीएस में लूँगा, और ना हो तो मैं कोई दूसरे पैरामेडिकल्स के कोर्सेज करूँगा या फिर मेडिकल्स के कोर्सेज करूँगा, ठीक है। जैसे बी फार्मा हो गया, नर्सिंग हो गया, डी फार्मा हो गया, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट्स में। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स और अपनी रिच के अकॉर्डिंग, मतलब रिच मतलब जहाँ तक उनकी पहुँच है या फिर जैसा इनको इन्वेस्ट करना है उस पर्टिकुलर डिग्री में, उसके अकॉर्डिंग लोग अपना एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जिनको बी फार्मा में एडमिशन लेना होगा उन्होंने ले लिया होगा कोई अच्छे प्रीमियम टायर वन इंस्टीट्यूट्स में, या फिर जिसको जैसा भी भाया होगा या फिर जो भी इंस्टीट्यूट अच्छा लगा होगा उसमें आपने जांच पड़ताल करके एडमिशन ले लिया होगा। हालांकि बोला जाता है जो भी इंस्टीट्यूट पीसीआई अप्रूव्ड हैं, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, आपको एडमिशन लेने से पहले एटलीस्ट ये चेक कर लेना है कि बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है पीसीआई यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का यही है कि वो पीसीआई क्वालि मतलब पीसीआई के नोन में हो, पीसीआई उसको अप्रूव कर रहा है कि भाई हाँ ये कॉलेज को मैं जानता हूँ, ये यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूँ, ठीक है। तो आप सबको अभी तक पता होगा कि अभी तक जो सिलेबस चलता आ रहा था वो सिलेबस क्या हो चुका है, अब चेंज हो चुका है। अब नया सिलेबस जो है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी साइड में भी इसका जो फुल फॉर्म है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, बदल चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब पीसीआई ने भी अपने जो पुराने सिलेबस जो चलता आ रहा था, एक स्टार्टिंग में मतलब चेंज हुआ था 2017 के लमसम में, जैसे 2017 से 21 वाले बैच वालों ने नया सिलेबस पढ़ा था पीसीआई का, ठीक है। और उसके बाद अभी फिर एक चेंज आ रहा है 2026 में, ठीक है। तो ये वाला जो नया सिलेबस है, तो जो लोग ये 26 से 27 के बैच में एडमिशन लेंगे, 26 से 27 के बैच में एडमिशन लेंगे, उन लोगों को ये न्यू पीसीआई सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप पोस्टर देख पा रहे हैं मेरे पीछे की लगा हुआ है, न्यू पीसीआई सिलेबस बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें जो जो सब्जेक्ट्स चेंज किए, बहुत सारे वीडियोस में आपने देख लिया होगा अभी तक कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या हट गया, क्या नया ऐड हुआ। जैसे हम लोग जब बी फार्म फर्स्ट ईयर जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय एक सब्जेक्ट था एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी, ठीक है। इस तरीके से सीएपी हम लोग सब्जेक्ट बोलते थे, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, इस तरीके से सब्जेक्ट था। लेकिन अभी जो है उसको मोर स्पेसिफिक पाइथन के तरफ बाइंड किया गया है, मतलब बेंड किया गया है सिलेबस को पाइथन की तरफ, कि पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज होता है। आप लोग कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे अभी तक, यदि आप लोग मतलब सब लोग तो जेनजी ही हैं, तो सबको आइडिया होगा कि पाइथन मतलब एक कोडिंग लैंग्वेज होता है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा। जिनका आईपी होगा क्लास 12 में उनको भी आइडिया है कि क्या होता है पाइथन। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया आपके सिलेबस में, बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज। और इसमें बताया गया है कि मतलब एक तरीके से अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन जैसा मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि यार फार्मेसी जो फील्ड होता है वो मतलब इसमें आप मास्टर सबके नहीं बनते। एक प्रोवर्ब है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब हर चीज के बारे में आप जानते हैं लेकिन किसी एक चीज के बारे में मास्टर नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है और हर सेमेस्टर 90-90 दिन का होता है। तो इस 90 दिन में क्या है कि आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद आप एग्जाम पास करोगे, फिर दूसरे सेमेस्टर में चले जाओगे। तो इसमें जो कोर जो नॉलेज आना चाहिए, जिस लेवल का एक्सपर्टीज आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग घर में बैठे होंगे, तो घर में बैठे बैठे यदि बोर हो रहे हैं या फिर कॉलेज का सेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर बेहतर समय है अभी कि आप अपना पूरा जी जान से ये कोडिंग वाले सेक्शन में घुस जाएं और अच्छे से काम करें, ठीक है। इसमें यदि काम करेंगे, आपकी टायर वन यूनिवर्सिटीज हो सके यदि आपने ये वाला कोर्स करा हो या फिर इस सब्जेक्ट को सीरियसली लिया हो, तो आपको हो सकता है कि नियर फ्यूचर में कोडिंग वाले भी हायर करें। अभी भी आईटी कंपनी में फार्मेसी वाले जाते हैं बट उस पैकेज पे नहीं जाते, लेकिन यदि आपको इसका आइडिया होगा तो हो सकता है आप अच्छे से वहां पे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट, क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट होगा, हम लोग सब जानते हैं, टीचर्स भी पढ़ाना चाहते हैं, बट उतने डिटेल में उतने अच्छे से वहाँ पे क्लास के लेक्चर्स में कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको एक रिक्वायर्ड टाइम स्लॉट में 90 दिन के सिलेबस में 5 यूनिट्स को कवर करना है,
ठीक है, इनफ टाइम नहीं है, वो भी छुट्टी मिल के इधर उधर चला जाएगा। तो आपको अपने एंड से एफर्ट लगाना है। जो बच्चे सीरियसली इस सब्जेक्ट को करेंगे, बहुत अच्छा फ्यूचर में आपको स्कोप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये है। अब इसमें देखना है कि हमारे पास नया नया क्या क्या सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आए हैं वो आए हैं। तो इसमें आप देखिए कि पहला जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इसका कोड होने वाला है BP101T। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि दूसरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है जनरल फार्मेसी। ये कोई सब्जेक्ट नहीं था, फार्मास्यूटिक्स करके सब्जेक्ट होता था। तो ये जो जनरल फार्मेसी है, मैं हर एक सब्जेक्ट को एक एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में जनरली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपका बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस। और ये जो दूसरा वाला है जनरल फार्मेसी मतलब सूटिक्स जो था पहले, उसको इसमें भर भर के दिया गया। ठीक है, और इसके लिए प्रिस्क्राइब बुक भी लैकमैन बताई गई है, जिसको हम लोग पहले सूटिक्स फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते थे। तीसरा जो सब्जेक्ट है ये है BP103 हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपको एक कम्युनिकेशन स्किल के टीचर आते थे, वो बात करना, एक्सेंट क्या होता है, किस तरीके से बोलना होता है, ये सारी चीजें सिखाते थे। तो अब इसमें जोड़ा गया है हेल्थ केयर साइकोलॉजी। ये डिप्लोमा वाले थोड़ा सा पढ़ते थे, डी फार्म वाले, लेकिन बी फार्म में ये नहीं था। तो हेल्थ केयर साइकोलॉजी को इसमें लाया गया है कि किस तरीके से आप पेशेंट से बात करेंगे, कैसा उससे इंटरेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें इसमें समझाया जाएगा। तो अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी 1। ठीक है, तो पहले होता था यार ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बस ये एक सब्जेक्ट अलग था, पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट अलग था। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सब इसमें एक साथ जुड़ के आ गया। ठीक है, तो पहले ये सब हम लोग अलग अलग पढ़ते थे। अब सोचो कि डिटेल में यदि आपको पढ़ाया जाएगा तो ना ह्यूमन एनाटॉमी में आपका पूरा कमांड होगा किसी एमबीबीएस के जैसा, मतलब आपको उतना पढ़ना होता है जितना एमबीबीएस पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर एटलीस्ट एमबीबीएस में जितना पढ़ना होता है उतना तो आपको पढ़ना ही होता है। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब सबको एक साथ कंबाइन करके एक सेमेस्टर में 90 दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी अच्छे से पढ़ना, फिजियोलॉजी अच्छे, भले फिजियोलॉजी आप पढ़ सकते हो अच्छे से, बट एनाटॉमी इतना अच्छा नहीं, मतलब आसान नहीं होता है। और पैथोफिजियोलॉजी उसको भी उसी में मिक्स कर दिए, विजन अच्छा है लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे BP105T। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी थ्योरी। तो फार्माकोग्नोसी बहुत अच्छा, क्योंकि फार्मेसी की जान होती है फार्माकोग्नोसी, ये बात मान लो। ठीक है, फार्माकोग्नोसी प्लांट बेस्ड, प्लांट से हम लोग ड्रग निकाल कर उसको एलोपैथ में का फॉर्मुलेशंस बना देते हैं कि सस्ता पड़ जाएगा। कौन अब जंगल में खोजने जाए जड़ी बूटी, इससे अच्छा उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को मिमिक करता हुआ जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो ये अच्छा दिमाग है कि फार्माकोग्नोसी को फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड करा है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अब पहले हम लोग पढ़ते थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बोलते थे। तो इन दोनों सब्जेक्ट को यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है। फिर से आप देख लो कि दो सब्जेक्ट को मिक्स किया गया है, पहले इसके लिए एक सेमेस्टर होता था, इसके लिए एक सेमेस्टर होता था। अब आपको एक ही सेमेस्टर में ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाता है जनरल फार्मेसी, जिसमें सूटिक्स के बारे में प्रैक्टिकल्स है, हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये भी आपका प्रैक्टिकल में आएगा। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी का भी प्रैक्टिकल है, फार्माकोग्नोसी का भी प्रैक्टिकल है, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। अब इसके बाद आप देखिए कि पाइथन में हमें क्या क्या पढ़ना है। पाइथन जो आपका बता रहा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें आपको जनरली क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें देखिए उसमें जो पहला यूनिट है आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो भी एक सेमेस्टर होगा ना, उस सेमेस्टर में कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का 5 यूनिट होगा। ठीक है, एक जैसे मान लो पाइथन वाला सब्जेक्ट है तो उस पाइथन सब्जेक्ट के 5 यूनिट होंगे, और इस 5 यूनिट को हमें 90 दिन के अंदर कवर करना है। 90 दिन मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि पीसीआई के सिलेबस में बताया गया कि एक सेमेस्टर जो होना चाहिए वो लमसम 90 दिन मतलब 3 महीना के आसपास होना चाहिए, सारी छुट्टियों को जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके, सिर्फ 90 दिन का, ऑलमोस्ट 90 दिन या उससे थोड़ा सा कम, 80-80 दिन पकड़ के रखो। तो 80 दिन में आपको इतना कवर करना है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। लेकिन यदि आपका कुछ अलग प्लान है, देखो विजन क्लियर होता है तो आपका गोल अचीव होता है, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है, तो आप उसी डायरेक्शन में अपना बढ़ते जाओगे। कितना लेट रिजल्ट आने वाला है वो भी आपको पता है, सारा कुछ पता है। ठीक है, तो आपको सक्सेस मिलेगा।
लेकिन यदि आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी जिधर खींच के ले जाए उधर ले जा रहे हैं, तो आपको उसमें अच्छा नॉलेज नहीं मिलने वाला है। यूनिवर्सिटी जितना सिखा देगी उतना ही आप सीखोगे, तो उससे गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि आगे बढ़ना है हमेशा। ठीक है, तो +1 के मोड मोड में आपको चलना होगा, +1 क्या +10 के मोड पे चलना होगा। ठीक है, तो इसमें देख लो, पहला जो यूनिट है वो पहले यूनिट में आपको बताया गया है। ये सब तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स है इस स्लाइड में। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स मतलब जो पाइथन आप सीखोगे उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम आपके सिलेबस में ये पाइथन को डालें। तो इसमें बोला गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये सीखोगे। इससे बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल आएगा आपके अंदर में, जिससे कंट्रोलर स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब के बारे में सीख जाओगे। नॉलेज ऑफ डेटा हैंडलिंग टेक्निक फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट मैनेजमेंट, ये सीख सकते हो। familiarize students with data analysis tools such as NumPy and Pandas for healthcare data set। कि देखो आपको बताया गया है, अंकुर वारिको का भी एक वीडियो आया था अभी रिसेंट में, जिसमें बताया गया था कि आपको डेटा और हेल्थ केयर दोनों को मिक्स करके जो डेटा साइंस का आ रहा है फील्ड, वो आने वाले टाइम में बूम पे जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इस पे कमांड कर रहे हैं तो आपका टारगेट मछली की आंख पे लगेगा ही लगेगा, ये बात समझ लो। ठीक है, इनेबल स्टूडेंट टू विजुअलाइज एंड इंटरप्रेट फार्मास्यूटिकल डेटा, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए बताया गया कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों हमने पाइथन को ऐड करा आपके सिलेबस में। ठीक है, कोर्स आउटकम में है इसका COPO होता है, कोर्स आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम। तो कोर्स आउटकम है एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, ऑपरेटर एंड लाइब्रेरीज, analyze program logic using control structure and functions, organize, manipulate and retrieve data using data structure and file handling techniques, analyze pharmaceutical data set using Python libraries and visualize, interpret pharmaceutical data using graphical tools। ठीक है, तो ये सारे इसके कोर्स आउटकम्स है कि ये सारी चीजें आपको सीखना है। मतलब ये पांचों यूनिट, यदि पांचों मॉड्यूल को आप कवर करोगे तो मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है कि ये आप इतना कुछ सीख पाओगे, ये कोर्स आउटकम्स वहां से निकलेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि पहला जो मॉड्यूल है जिसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें बोला गया है कि आपको क्या सिखाया जाएगा। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में इसमें बताया गया आपको सिखाया जाएगा, और ये 6 आवर्स इसका ड्यूरेशन दिया है। मतलब यदि मान लो एक क्लास 1 घंटे का होता है लगभग, तो 6 क्लास में ऑलमोस्ट इसको बाइंड अप करना है। तो इसमें आपको पाइथन को इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा। ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म, ये सब कोडिंग के लिए प्लेटफॉर्म होता है कि कोड कैसे करेंगे। जैसे पेंट बनाना है तो MS पेंट खोलते हैं, तो कोडिंग लिखने के लिए हम कहाँ कोड करेंगे, तो आपके पास जुपिटर नोटबुक होना चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर है। ये सब आप इंस्टॉल करना सीखोगे, तो इसके बारे में आपके जो टीचर एक्सपर्ट होंगे, मे बी दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर जो कंप्यूटर साइंस के होते हैं, वो आके आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ID ओवर टेक्स्ट एडिटर्स, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा चीज इसमें जो पढ़ना है, पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। टाइप कास्टिंग एंड बेसिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, कंप्रेशन, लॉजिकल, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, तो इस तरीके की चीजें पाइथन में आप कैसे करोगे। जैसे पाइथन का जब जुपिटर नोटबुक खोलोगे तो उसमें कमांड दोगे 3+2 तो आएगा 5, तो ये एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं कि यदि 3 5 से बड़ा है, या फिर कुछ आपको स्पेसिफिक कमांड्स देने, जैसे आपने एक्सेल में ऐसा किया होगा कि 3 कॉलम बनाते हैं और उसमें स्टूडेंट देखना है, जो बोलना है कि आपको जो 50 से कम नंबर लाया वो फेल है। ठीक है, जो 50 से कम मार्क्स ला रहा है वो फेल होगा। ठीक, तो आप वहाँ पे, ये लॉजिकल कमांड हो गया। तो आपके पास जो डेटा सेट है, आप पाइथन में ही कमांड दोगे कि इसमें ऐसा सेट करो कि जो बच्चा 50 से कम नंबर लाया है उसको फेल कर दो, तो ये हो गया लॉजिकल कमांड। ठीक है, तो इस तरीके के काम आप पाइथन से कर सकते हैं, थोड़ी आसानी से कर सकते हो, तो इसलिए ये लैंग्वेज सीखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग लाइब्रेरीज, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी फर्स्ट यूनिट में, जो कि बहुत बेसिक होता है पाइथन का। ठीक है, नेक्स्ट में आता है बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन, जो यहाँ पे देख सकते हैं एक और यूनिट है इसमें, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन, मैनिपुलेशन टेक्निक, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये बताया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉड्यूल 2 में, तो इसमें बोला गया कि आपको क्या सिखाया जाएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में एंड नेस्टेड कंडीशंस के बारे में, लूप्स के बारे में बताया जाएगा, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शन, पासिंग आर्गुमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज, राइटिंग मॉड्यूलर प्रोग्राम्स फॉर सिंपल फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, डोज कैलकुलेशन, BMI आप लोग जानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है,
अब इसमें है कि आपके पास जो बीएमआई कैलकुलेशन होता है, आप इसी के अकॉर्डिंग अपना डाइट लेते हैं, इसी से आपको पता चलता है कौन ओवरवेट है, कौन बच्चा अंडरवेट है, ये सब पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं पाइथन में कोडिंग करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो पाइथन से। नेक्स्ट है आपके पास डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल हैंडलिंग के बारे में, लिस्ट, ट्यूपलेस, डिक्शनरीज, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लिस्ट, बेसिक ऑपरेशन ऑन लिस्ट एंड डिक्शनरीज, string manipulation technique, introduction to numpy arrays, basic operation using numpy array creation, arithmetic operation, reading and writing of CSV files, understanding a structure healthcare data set, importing a small pharmaceutical data set and performing बेसिक डेटा एक्सेस एंड मैनिपुलेशन टास्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पे यूनिट 3 में सीख सकते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा हूँ और पाइथन में जानता नहीं हूँ। ऑलमोस्ट बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए आपको अपग्रेड करना है। ठीक है, हो सके तो मैं भी ये कोर्स में इनरोल करूंगा और पाइथन सीखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ है, मतलब अभी आने वाले समय में नीड ऑफ एन आवर है कि लोगों को कुछ ना कुछ आना चाहिए। हो सके आप अपने नीड के लिए अपना ऐप्स बना ले और वो ऐप आगे जाके वायरल हो जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा दिल लगा के करो, अच्छा काम है। नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग विद पैंडास। अब ये पैंडा भी कोई मे भी सॉफ्टवेयर होगा, आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू पैंडा लाइब्रेरी, पैंडा सीरीज एंड डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर, रीडिंग सीएसवी एंड एक्सेल फाइल, पीके स्टडी, डेटा सेट एंड एडीआर रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीजें आपको फोर्थ में पढ़ना है। फिफ्थ में क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉटली, क्रिएटिंग लाइन प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स। ये सब के बारे में सुने तो हो गए, हिस्टोग्राम के बारे में, स्कैटर प्लॉट के बारे में, बॉक्स प्लॉट के बारे में, लेबलिंग एक्सेस, टाइटल, लिगेंड्स, ये सब के बारे में आप जानते हो। मतलब जो डेटा हैंडलिंग का होता है, जैसा इस तरीके का ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं, है ना, तो इसको हिस्टोग्राम टाइप से बोलते हैं, ऐसा ग्राफ्स बनता है। ये देखो यहाँ पे बना हुआ, ये लाइन प्लॉट हो गया, ये हिस्टोग्राम हो गया, ये स्कैटर प्लॉट हो गया, ये बॉक्स प्लॉट हो गया। तो क्रिकेट में भी देखते हो आपको इस तरीके के प्लॉट्स बना के दिखाते हैं, तो इसको हम लोग बनाएंगे किसके हेल्प से, इसको हम लोग बनाएंगे हमेशा मॉड्यूल्स के हेल्प से, मतलब पाइथन के हेल्प से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस पे क्या बताया गया है कि ये सारे जो भी चीजें हैं, देखो पाइथन का चीज है, अभी आपके पास टाइम है, घर में छुट्टियां चल रही है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस टाइम को प्रॉपर इन्वेस्ट करके अपना पाइथन का बैकग्राउंड मजबूत कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम में, या फिर आप मान लो कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं ले रहे हो, बाहर का कुछ सोच रहे हो, कोडिंग का कुछ सोच रहे हो, तो इसको आपको जिंदा रखना है आगे तक, तो ये बेसिक सीखना है। उसके बाद तो बेसिक सीखने के लिए या तो आप कुछ पेड कोर्सेज खरीद सकते हो, यूडीमी से, कॉर्सेरा से। कोड विथ हैरी करके बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, जिससे ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग और सीएस के सारे बच्चे यहीं से कोडिंग सीखते हैं। अब इन्होंने अपना कुछ कोर्स भी निकाला है, बाकी इनके चैनल पे सारे के सारे वीडियोस फ्री में मिल जाते हैं। कोड विथ हैरी, कोडिंग निंजास भी एक फेमस वेबसाइट है, वहां से भी लोग कोडिंग वोडिंग सीखते हैं, और वो प्लेटफॉर्म अच्छा प्रोवाइड करते हैं। सारी काम मतलब सारा चीज आप वहां से ऑलरेडी सीख सकते हो, कॉलेज आने से पहले आपको आइडिया रहेगा। तो जब टीचर बताएंगे तो आप उनसे डिस्कशन करके और भी ज़्यादा अपने स्किल्स को हाई लेवल पे ले जा सकते हो, ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। आपको पीसीआई के सिलेबस में थोड़ा सा जो है रिकमेंड भी किया गया है कि कुछ कुछ बुक्स, वाइस सीजे, ये एक बुक है, पर पेरकोविक, ये भी एक बुक है, स्विगार्ट, W3 स्कूल, डेटा सेट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सारे जो बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल होंगे, लाइब्रेरीज में अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन आप इनको सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि मुझसे आप 1-to-1 मेंटरशिप ले गेट एग्जाम के लिए या जीपैट एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, तो मैं अवेलेबल रहूँगा आपके पास। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं तक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को। जो भी डाउट्स है बी फार्म फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, कि कैसे यूनिवर्सिटी, कहाँ एडमिशन लेना है, या फिर एडमिशन ले लिया है अब क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, तो भाई मैं अवेलेबल हूँ, बहुत टाइम से गाइड कर रहा हूँ बच्चों को, और अच्छे रिजल्ट्स लेके बच्चे बी फार्मा में भी खुश हैं। मतलब आपको, आपका सोच आपको आगे बढ़ाएगा कि किस तरीके से आपको क्या परस्यू करना है बी फार्म में। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग बहुत अच्छा करते हैं बी फार्मा लेने के बाद भी। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से एक सिलेबस के एक्सप्लेनेशन के साथ किसी और वीडियो में, जिसमें आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या
पढ़ना है आपको, क्या बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाना है बी फार्मा के बाद, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट होने वाला है जुलाई के एंड में। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।